नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जिस पे आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें। और जो पुराने बच्चे उनको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अपने जो परसेंटेज चल रहा है, कुछ चैप्टर पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज के 4 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। तो वो जिस किसी भाई ने नहीं देखे तो वो पहले जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक दिया है, वहाँ से चेक कर ले। और सभी जो वीडियो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनके पहले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो अभी प्रतिशत चल रहा था, तो प्रतिशत में थोड़ा सा लंबा मैटर है, तो इसको थोड़ा और मतलब कोशिश तो ये रहेगी कम से कम वीडियो में इसको समेट दिया जाए, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये प्रतिशत अगर आपका ढंग से हो गया तो 5-6 चैप्टर इससे रिलेटेड जो है, जैसे मिश्रण हो गया, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हो गया, और भी कई चैप्टर है जो इस पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए अपने जैसे डिस्काउंट हो गया, तो अपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ताकि अगर ये ढंग से हो जाएगा तो 7-8-10 चैप्टर आपके बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। तो अब तक जो आपको करवाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, और कम से कम एवरेज बनाइए अपना, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली करने का मैथ में, तभी आपको आप 100% स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम के अंदर। और ध्यान रखिए, मैथ आपको कभी धोखा नहीं देगी, और कोई भी सब्जेक्ट आप चाहे जितना भी पढ़ लो, वो क्या पता एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ा है वो आए या ना आए, लेकिन अगर आपने प्रतिशत पढ़ लिया, मान लो प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पढ़ लिया, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, और इनके फिक्स पैटर्न है, वो ही आ रहे हैं, हर बार एग्ज़ाम में वो ही आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज जो अपने करेंगे, आज जो अभी 3-4 वीडियो में मैं करवा दिया मैंने, उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ 10-12 क्वेश्चन देखेंगे कि ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन आए। आज जो भी प्रश्न है वो अच्छे एग्जाम्स, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, पुराने एग्जाम्स रेलवे के एग्ज़ाम है, उनमें आए हुए क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, कैसे आते हैं, कैसे टाइप बनता है। तो करते हैं शुरू, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है जी, नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। 1/2% का दशमलव भिन्न में मान। ठीक है, तो क्या करोगे? 1 मिनट मैं इसको पीछे कर देता हूं। तो अब देखो, आपको बताया था प्रतिशत हटाओगे तो लग जाएगा जी, क्या लग जाएगा, 1/100 या बटा में 100, तो ये आ जाएगा, ऊपर 1 आ गया, 1 एकम 1 बटा में 200। अब आपको क्या करना है, 1 में 200 का भाग दे देना। ठीक है, 1 में 200 का भाग मैं ऐसे दे देता हूँ, 200 का भाग दिया, 1 में नहीं जा रहा, पॉइंट लग गया, 0 अब भी नहीं जा रहा, 0 लग गया, 0 अब भी नहीं जा रहा, 0 लग गया। ठीक है, और एक पॉइंट का 0 लग गया, एक ये 0 लग गया, एक 0 और लग जाएगा। ठीक है, तो अपना जो आएगा वो आ जाएगा 0.00 आ गया। अब जा रहा है किस पर, 5 पर, 205 1000, तो कितना आ जाएगा, 0.005। तो नोट कर लें, ये प्रश्न अच्छा है। अच्छा क्या है, आसान का आसान है, और उलझन वाला प्रश्न भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ से भाग देना प्रॉब्लम आ जाती है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले पॉइंट लगाओ, उसके बाद में 0 लगाते जाएंगे, तो वो नोट कर लें, आपको भाग वाला प्रॉब्लम अगर पहली बात तो नहीं होगी, अगर है तो थोड़ा बोर्ड मास का एक चैप्टर और बनाएंगे, उसमें आपकी टिप्स कंप्लीट करवाएंगे जो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले परसेंटेज वाला प्रश्न करवाया था, उसमें एक प्रश्न शायद दूसरे चैप्टर में करवाया था, वो रिपीट हो रहा है बार बार एसएससी के एग्जाम्स में। जैसे देखो, नीता का वेतन गीता से
25% अधिक है, 25% अधिक है, तो गीता का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लूँ, ये नीता मान लेते हैं, ये गीता मान लेते हैं। नीता का वेतन गीता से 25% अधिक है, यानी इसका उससे अधिक है। तो मैं सपोज करता हूँ उसका मान 100 है, तो ये 25% अधिक है, तो कितना आ जाएगा 125। अब आपको पूछ रहा है कि गीता का वेतन यानी इसका वेतन इससे कितना कम है। तो सबसे पहले तो मान देखो कितना कम है, 125 माइनस 100 कितना कम है 25, कितना कम है 25। वो पूछ रहा है नीता से कितना कम है, तो इसका मतलब नीता से कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब नीता के हिसाब से उसके प्रतिशत बनाओगे। तो कितना आ रहा है 25, और कितने का बनाना है 125 का, और गुना में 100। तो गुना भाग कर देता हूँ, ये 5 से कट जाएगा, 25 5 125, और ये 20 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 20%। ये नोट कर लें, 20 और 25 वाला प्रश्न जितनी बार पूछा गया है इतनी बार शायद ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे आपको समझ में आ ही गया, पहले मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जी। अब देखते हैं जी नेक्स्ट प्रश्न कैसे बनता है, वो भी आपको जैसे आपका प्रश्न है, ये देखो अच्छा प्रश्न है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने तथा हर को दोगुना करने पर 5/9 प्राप्त होता है। 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो भिन्न वाला मैंने 3 बार प्रश्न करवा चुका हूं। तो मानोगे x/y या p/q या a/b। 25% वृद्धि कर देता हूं जी, तो 125/100, और हर को 2 गुना कर देता हूं, तो यहाँ पे गुना में 2 बराबर वो कहता है 5/9 हो जाता है। तो अगर इसका इसके साथ गुना करूँगा तो आ जाएगा 125x, और ये 100 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन में आपको पता ही होगा, 200y बराबर हो जाता है 5/9। अब ये 25 के पहाड़े से कट रहा है, 25 5 125 और 25 8 200। अगर मैं x/y का मान निकालूं तो ये 8 तो ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो क्या आएगा 5/9 तो पहले से था, 8 ऊपर चला गया और 5 आ गया जी नीचे, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, तो आ जाएगा मान 8/9। क्योंकि आगे और छोटा नहीं हो रहा तो इतना ही रहेगा 8/9। तो नोट कर लें, ये भी प्रश्न अच्छा है, आसान का आसान है और अच्छे का अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो जी कैसे बनता है वो प्रश्न, कुछ ऐसे है। ए की आय बी से 25% कम है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए की आय बी से 25% कम। ये कम का निशान है, जिस तरफ खुलता है चिमटे का निशान पता होगा आपको, उस तरफ अधिक होता है, इस तरफ कम होता है। इसका मतलब ए बी से 25% कम है। तब आपको पूछा है बी ए से कितना अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए वही प्रश्न है, बस कम से अधिक कर दिया और अधिक से कम पूछ लिया। तो क्या करता हूं मैं, मान लेता हूं इसको 100, ये 25% कम है तो क्या आएगा 75। अब आपको पूछा है अब इनका अंतर कितने का है 25 का। कितने का है 100 - 75, कितने का है 25 का। वो पूछ रहा है
कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, यानी 75 का कितना प्रतिशत है। तो वही बात 25 है, किसका निकालना है, 75 का कितना प्रतिशत है, और गुना में 100। 25 दिया 75, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 3, 100/3। तो अगर इसको आप भाग करोगे तो 33.33333 100 ऑन रहेगा, या 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो नोट कर लें, ये प्रश्न भी अच्छा है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। अब और देखिए एक प्रश्न, ए का 60%, ए का 60% जो है वो बराबर है बी का 3/4। तो ए बटा बी का मान या ए अनुपात बी का मान ठीक है। तो ए का 60% क्या आएगा, ए गुना 60/100, 0 से 0 कट गया, बराबर बी का 3/4 कितना आ जाएगा, बी गुना 3/4। आपको पूछा है ए बटा बी का मान, तो ए को इसके बटा में ले आता हूँ क्योंकि उसके गुना में तो आ जाएगा ए बटा बी। अब जो ए के गुना में वो तो उसके चला जाएगा भाग में, भाग में यानी 6 नीचे चला जाएगा, और 10 चला जाएगा जी ऊपर गुना में। तो काट देता हूँ, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, तो आ गया 5:4। जरूरी नहीं है ए बटा बी पूछे, बी बटा ए भी पूछ सकता है, तब ये ए उधर चला जाएगा तो 4:5 आ जाएगा, वो चेक कर लेना। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं बोलता हूँ कि कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर 10-15 बच्चों को शेयर करें अपने चैनल को, और हो सके तो सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और यूँ ही मेहनत करते रहेंगे। अब देखो और देखिए, किसी वस्तु की 10% और 10% दो लगातार मूल्य वृद्धि होती है। किसी वस्तु पर 10% फिर 10% लगातार मूल्य वृद्धि होती है, तो दोनों के समतुल्य मूल्य वृद्धि क्या होगी। समतुल्य समझ जाओगे आप। सबसे पहली बात, 10% वृद्धि होती है, फिर 10% वृद्धि होती है, यानी प्रतिशत पर प्रतिशत। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, मान लिया उसको 100 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 100, 10% वृद्धि हुई तो 110/100, फिर 10% वृद्धि हुई तो 110/100। तो 2 0 से 2 0 कट गए जी, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 11 121। अब अपने माना कितना था 100, 100 पर 10% बढ़ा, फिर उस पर 10% बढ़ा, कितना आ गया 121। समतुल्य का मतलब होता है दोनों बट्टों को, मतलब सॉरी, दोनों वृद्धियों को हटाकर अगर एक ही वृद्धि लगाई जाए और उसके बराबर हो तो कितनी आएगी। यानी चाहो तो 100 पर 10% बढ़ाओ, फिर 10% बढ़ाओ तो भी 121 आएगा, और अगर मैं 100 पर डायरेक्ट कितना बढ़ा दूं 21% तो भी कितना आएगा 121। यानी अगर उन दोनों वृद्धि के बराबर एक वृद्धि लगानी पड़े तो कितनी आएगी 21%। तो कितना आ जाएगा 121 माइनस 100, कितना आएगा 21%। ये प्रश्न इस पर भी आता है, और ये प्रश्न शायद मैं देखता हूं ये छूट पर भी आ जाता है, छूट या डिस्काउंट या अवमूल्यन, तब ये माइनस आएगा 90/100 गुणा 90/100। तो ये नोट कर लें, मैं करवा देता हूँ। चलो छूट पर यही प्रश्न आ जाए, ये मूल्य वृद्धि की जगह आ जाए छूट या बट्टा शब्द आता है, तो ये आएगा समतुल्य बट्टा। तब क्या करोगे, वही बात, अब की बार बट्टा लग रहा है तो 100 माना, 90/100 आएगा, फिर 90/100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 में 81। अब कितने का अंतर आ रहा है
19% का। कितने का? क्योंकि 100 में से अगर मैं 81 घटा लूँ तो कितना आएगा? 19%। दोनों टाइप से प्रश्न बन सकता है, तो नोट कर ले। ये बट्टे का प्रश्न भी बन सकता है। वैसे बट्टा वाला चैप्टर अलग ही रहेगा, वो आपको आगे करवाया जाएगा। ध्यान रखिए, आपको सारा सिलेबस यहाँ पे फ्री अवेलेबल होगा और हर टाइप का प्रश्न, ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे करवाया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि की गई, फिर 20% वृद्धि की गई, और यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, यानी किसी वस्तु पर 10% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है क्या? ये जी अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कहाँ पे गया? 33 रुपये। तो प्रारंभिक मूल्य 33 रुपये, तो प्रारंभिक मूल्य। अब क्या करोगे? प्रारंभिक मूल्य वाला वैसे मैं करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। x मानोगे, 10% वृद्धि है तो 110/100 आएगा, 20% वृद्धि है तो 120/100 आएगा। वो बोल रहा है बराबर किसके? 33 रुपये के। तो अब 2 0 से 2 0 कट गया। अगर प्रारंभिक मूल्य x का मान निकालोगे तो जो 11 12 तो भाग में आ जाएगा, 11 गुना 12, और 100 चला जाएगा जी ऊपर। ये कट जाएगा 11 तिये 33, और ये कट जाएगा 3 चौके 12, कट गया 11 तिये 33, 3 चौके 12, और ये आ गया 100/4 यानी 25 रुपये। यानी उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था? 25 रुपये था। कितना था? 25 रुपये कंप्लीट था। तो अब ये भी नोट कर लें, प्रतिशत पर प्रतिशत वाला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। और नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और इसके बाद जो प्रश्न आता है, देखो ये भी प्रश्न अच्छा है। जैसे मैंने बट्टा का प्रश्न बताया था ना, वैसे भी 20% व 5% क्रमशः लिखा है। ध्यान रखिए, क्रमशः का मतलब पहले 20 है फिर 5 है। परसेंट बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तब क्या करोगे? वही बात, 100 माना, पहले 20% बट्टा है, बट्टा का मतलब छूट है, छूट का मतलब माइनस है, फिर 5% है तो 95/100। जितना कट रहा है काट दूँ, 2 0 से 2 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको काट देता हूँ 4 से, 2 चौके 8, और ये 5 से कट गया, ये कट गया 19 से। अब अपना आ जाएगा 19 चौके 76, कितना आ जाएगा? 19 चौके 76, तो कितना आ गया? 76। अब अगर इन दोनों बट्टाओं को घटाकर एक बट्टा लगाया जाए तो कितना लगाना पड़ेगा? 100 में से 76 घटा लो जी, तो 100 - 76 24% लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 24%। तो नोट कर लें, ये प्रश्न स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ऐसा प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ मैं। तो डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो जो कैसे बनेगा। ये प्रश्न है जी, समतुल्य बट्टा वाला बता दिया, शायद आपको बता दिया। यदि किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाए, फिर 20% और वृद्धि की जाए, पहले 20% वृद्धि, परिणामी संख्या पर फिर 20% वृद्धि की जाए, तो दोनों वृद्धियों के बराबर एक वृद्धि कितनी होगी? और ये कोई संख्या लिख देता हूँ,
संख्या पर, सॉरी किसी संख्या पर, ठीक है। तो कोई संख्या है पता नहीं, 100 मान लेते हैं। अब 100 मानने का फायदा क्या है? 100 मानने का फायदा यह है कि अगर इसका 20% निकालोगे तो आसानी से रह जाता है, निकल जाता है। तो 120/100, क्योंकि 100 का 20% क्या आएगा? 20 आ जाएगा। फिर एक 20% और वृद्धि कर दी, यानी प्रतिशत पर प्रतिशत लगा रहा है। जिस किसी भाई ने पहला वीडियो इससे पहले वाला नहीं देखा वो देख लें, आपको दिक्कत ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 12 144, कितना? 144। अब पहले माना कितना? 100, आ रहा कितना? 144। अगर इन दोनों के बराबर मैं निकालूं तो आएगा जी 144 - 100 यानी 44। और चूंकि ये 100 माना गया है यानी 100 पर है, तो ऑलरेडी क्या होगा? प्रतिशत। तो आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये आप कर सकते थे, ये सारे के सारे पुराने एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये आपको पता लग गया होगा भी ये इतने आसान क्वेश्चन है, और नहीं किए तो भाई काम चलेगा नहीं, सीधी सी बात ये है। तब नेक्स्ट देखो, जोसेफ की आय में 10% कमी की जाती है। जोसेफ की आय में 10% कमी की जाती है, उसकी आय को पुनः उसी स्तर पर लाने में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं तो वीडियो पॉज कर उसको सॉल्व करके देख लो, पहली बात आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप देख सकते हो। तो जोसेफ की आय में 10% कमी की जाती है, उसकी आय को पुनः उसी स्तर पर लाने में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जोसेफ की आय मान लेता हूं मैं 100, 10% कमी का मतलब कितना आ गया? 90। वापिस वो ही लेके आना है, यानी कितना बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है। और वो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। अब कमी जो हुई वो तो 100 पर हुई थी, इसलिए 10% कमी 90 आ गई। वृद्धि जो होगी वो इस 90 पर होगी, और कितनी वृद्धि करनी है? 10 की, यानी 10 की वृद्धि होगी। कितने पर? 90 पर, और गुणा में 100। अगर आपने पहला दूसरा वीडियो देखा तो आपको दिक्कत आएगी नहीं बिल्कुल। तो आ जाएगा 100/9। तो 100/9 कितना आ जाएगा? 11 9 99, बच गया 1/9%। 11 सही 1/9%। तो नोट कर लें, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ये सारे के सारे प्रश्न आज जो आपको करवाए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आप पहले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और ज़्यादातर इनमें से एसएससी के अंदर आए हुए एग्जाम्स में। तो ये भी नोट कर ले भाई। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। अब एक प्रश्न और, राम के वेतन में पहले 2.5% वृद्धि की जाती है, फिर 2.5% कमी की जाती है, तो राम के वेतन में वृद्धि या कमी प्रतिशत, या इसको लाभ या हानि से भी जोड़ देते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या राम को कितना लाभ होगा, राम को कितनी हानि होगी। तो चाहते हो अगर आप कर सकते हो तो पॉज कर लें और कोशिश करें। तो मैं करवा देता हूं। तो राम का वेतन मान लेता हूं जी मैं 100, और वैसे भी आपको एक पीछे वीडियो में बता दिया है, अगर उतनी ही वृद्धि और उतनी कमी हो, 2.5% वृद्धि है 2.5% कमी है, तो यह आएगा जी p²/100, और वो हमेशा क्या होगी? प्रतिशत में, और क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि। तो इसका मतलब आ गया
2.5 का स्क्वायर और बटा में 100। 2.5 का स्क्वायर बटा में 100। 2.5 का स्क्वायर करोगे आप आएगा 6.25 और बटा में 100 कितना आ जाएगा 6.25 और बटा में 100। अगर पॉइंट हटा दूँ तो 100 और लग जाएगा। अगर अब इसको मैं 25 के पहाड़े से काट देता हूँ, इसको 100 को अलग लिख देता हूँ ताकि काटना आसान रहेगा। 25 के पहाड़े से काट दो तो 25 25 625, 25 25 625 और 25 चौके 100। अब ये फिर कट जाएगा 25 चौके 100, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 16, तो 1/16% हानि होगी। कितनी होगी 1/16%। और चाहो तो इसको 1 में 16 का भाग देकर वैसे पॉइंट में भी बदल सकते हो, तो नोट कर ले भाई। इस प्रकार के प्रश्न वृद्धि और कमी पर होते हैं, तो अब ये नोट कर ले, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 20-30 मिनट के वीडियो बनते हैं तो लगभग बच्चे देख भी पाते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो बच्चे देख नहीं पाएंगे। इतना टाइम अगर आप फिक्स कर लें 24 घंटों में से 30 मिनट 20 मिनट, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इतना ही मैथ को टाइम दे देते हो तो बहुत हो। अब आपने करना क्या है ये भी मैटर ध्यान रखिए। अगर 20 मिनट का वीडियो करवाया जा रहा है तो आपके पास बुक होनी चाहिए। उस वीडियो को देखने में आप 1 घंटा लगाइए। वीडियो को पॉज करिए, जो टाइप मैंने बता दिया उस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक से करके देखिए। नहीं तो जैसे क्वेश्चन लिखा दिया, वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो। 1 मिनट 2 मिनट में हो रहा है तो ठीक है, नहीं वीडियो को फिर प्ले करो और आगे करते। यानी आपके पास अगर 1-2 बुक्स है तो साथ के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 मिनट ये मानो 25-30 मिनट वीडियो के और 25-30 मिनट एक्स्ट्रा देते हो तो साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक तो खपत वाला रह गया है, कितने प्रतिशत खपत में वृद्धि होगी कमी होगी। एक मिश्रण वाला रह गया है, एक शायद क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी रह गई है, और एक चुनाव वाला रह गया है, और एक शायद एक आधा प्रश्न टाइप और है। यानी कोशिश तो करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन बड़ा चैप्टर है तो टाइम तो लगेगा ही। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपको मैथ में तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।